मैं ऋषि आज की जीके की क्लास में आपका स्वागत करता हूं बच्चों। आज की जीके की क्लास बेटर रहने वाली है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। डैश स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे? तो वो थे बलदेव सिंह। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डैश ने की थी? तो वो की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया था? वो भी सच्चिदानंद सिन्हा को ही नियुक्त किया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी दिसंबर 1946 को। डैश ने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था? किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे। तो कौन बने थे? अम्मू स्वामीनाथन बने थे। और भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए थे, कब हुए थे? 1946 में। संविधान सभा पर विदेशी प्रभाव क्या रहा वो जान लेते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो संघवाद है वो कनाडा देश से लिया गया है। और भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश से लिए गए हैं? वो है फ्रांसीसी संविधान से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं आयरलैंड से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में डैश देशों से विशेषताएं ली गई है? तो 10 देशों से विशेषताएं ली गई है। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए डैश ने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के संबंध में सही कथन है? तो यह है कई संविधानों का मिश्रण है, ये कथन सही है। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित खंड अंगीकृत किया गया है, तो वो किससे किया गया? कौन से देश से? वह यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के संविधान से। भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता ली गई है, कहां से ली गई है? वो कनाडा के संविधान से ली गई है। और भारत के संविधान के डैश विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है, तो वो एकल नागरिकता है जो कि यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है, तो क्या नहीं है? डेनमार्क का संविधान, ये स्रोत नहीं है। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को अपनाया गया था, तो अपनाया गया था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। उसके बाद भारतीय संविधान का वह अंग जो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है, वह आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अंगिकृत किए गए हैं, अंगीकृत कब के? संयुक्त राज्य के संविधान से। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व भाग लिए गए हैं, तो रूस के संविधान से लिए गए हैं पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व, जिसको मौलिक कर्तव्य भी बोलते हैं। भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा ली गई है जापान के संविधान से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? अर्धसंघात्मक कहा जाता है भारतीय राजनीतिक प्रणाली को। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कहाँ के राज्य की प्रमुख प्रतिकृति हैं? तो वो ब्रिटेन के जो राज्य की प्रमुख प्रतिकृति हैं। भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है, तो कनाडा के संविधान तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 में समानता पाई जाती है। भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता डैश के संविधान से ली गई है, तो वो ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत है, तो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से निर्देशों का साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडलीय स्वरूप को डैश से लिया गया है? तो यो लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से। और भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कहाँ से लिया गया? वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा डैश से ली गई है? वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत डैश से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। भारतीय संविधान का डैश उपलब्ध कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। भारत ने एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई है? तो इंग्लैंड से अपनाई है एकल नागरिकता की अवधारणा। भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता डैश से ली गई है? ब्रिटेन से। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई? अमेरिका संविधान से। नेक्स्ट हमें सही सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। आयरलैंड राज्य के निर्देशक तत्व, जर्मनी आपात उपलब्ध,
संयुक्त राज्य अमेरिका वित्तीय आपात और ब्रिटेन संसदीय व्यवस्था। बिल्कुल ये सही लगाए गए हैं भाई। आयरलैंड से हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। जर्मनी से आपातकाल उपबंध लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से वित्तीय आपात लिया गया है और ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली गई है। राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किया है श्री अरविंद ने, और राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य होता है, वो क्या है? सत्यमेव जयते है वो। भारतीय तिरंगे यानी तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? गहरा नीला। वर्ष 1950 में डैश फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था, तो वो अपनाया गया था आम को। और ये जो आज भी जितने भी क्वेश्चन हमने कवर किए हैं ना, वो सारे ही पूछे गए हैं, चाहे तो वो यूपीएससी में लगा लो, आरआरबी में लगा दो, एसएससी में लगा लो, कोई भी एग्जाम लगा लो, सभी में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? वो लिया गया सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। संविधान सभा ने डैश दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज को अपना लिया था। सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। जनगणमन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था, तो वो 24 जनवरी 1950 को। भारतीय ध्वज को डिजाइन का क्षेत्र किसे दिया गया है? भारतीय ध्वज का जो डिजाइन बनाया है वो किसने बनाया है? तो वो पिंगली वेंकैया नायडू ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल गिलहरी राज्य के राजकीय पशु है? महाराष्ट्र की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजकीय जो पक्षी है वो है वुड पिजन। और भारतीय ध्वज कोड प्रभावी हुआ है 2002 से। भारतीय ध्वज संहिता 2002 है, कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति डैश होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो, दाएं छोर पर। वह भारतीय राज्य जिसने मलखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया है, मध्य प्रदेश ने। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है? धर्म के नियत का चक्कर, सॉरी। कर्नाटक का राज्य फूल है कमल। झारखंड का राज्य फूल है पलाश। नागालैंड का राज्य फूल है बुरुंस का फूल। और आंध्र प्रदेश का राज्य जो पशु है वो है काला हिरण। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा नदी की डॉल्फिन मछली। और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सम्राट द्वारा निर्मित वह सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है जो अशोक। भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था, किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत का राष्ट्रीय खेल है फील्ड हॉकी। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। वृषभ चक्र और असव युक्त सारनाथ का सिंह चतुर्थ मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो आज की क्लास यहीं तक साथियों, मिलेंगे जल्द नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए गुड बाय।